करता हूं मैं आपका आप भी के यूट्यूब चैनल ईवी मॉम पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बीगॉस के शोरूम पे और यहाँ पे हमारे पास कंपनी का एग्जीक्यूटिव हैं जो बीगॉस के इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में हमें बताएंगे अपने शोरूम के अंदर और बात करेंगे आगे। एग्जीक्यूटिव मेरा नाम मनोज कुमार झा है और वेलकम इन माय शोरूम, वेलकम इन बीगॉस पीतमपुरा। मैं एक्चुअली यहाँ पे शोरूम में एज अ सेल्स कमांडो हूँ। तो हम लोग यहाँ जो शोरूम सेल की सेल्स, डिस्पैचेस और सप्लाई तीनों चीज देखते हैं। तो आज मैं आपको अपने जो व्हीकल्स हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उनके जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे आपके स्कूटर्स के बारे में। बीगॉस हमारा जो ब्रांड नेम है वो बीजी है और ये जो कंपनी है दिस इज द होम ब्रांड ऑफ आर काबिल। आर ग्लोबल जो कंपनी है उसकी बहुत सारी सब्सिडरी हैं, उनमें से एक बीगॉस है। 2020 से हम लोग स्कूटर्स बना रहे हैं और हमारे पास में इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की, स्पेयर्स की 1986 से हमारे पास एक्सपर्टीज है सर। यानी कि हमारा जो नाम है वो कम से कम 30-35 साल पुराना नाम है सर। और 2020 से हमने अपने खुद के स्कूटर मैन्युफैक्चर करने शुरू किए हैं। हमारी जो प्लांट है वो पुणे चाकन में है, ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। तो हमने अपना जो है इस तरह से अपना वो रखा है कि हमने हर स्टेट को एक एक करके डेवलप किया है। तो अभी हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में भी हमें बहुत ही अच्छा पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इलेक्ट्रिकल की एक्सपर्टीज है वो काम आ रही है सर। वो उस एक्सपर्टीज के हिसाब से हमारे मॉडल कैसे हैं मैं आपको दिखाता हूं सर। हमारा एक बहुत ही एक मैं कहूँगा एक सिग्नेचर डिजाइन वाला मॉडल है RUV 350। तो RUV 350 बेसिकली दो वेरिएंट में आती है, RUV 350 IEX और RUV 350 Max। तो अभी जो मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जाऊंगा, अभी जो मैं आपको ब्रीफ करूंगा वो RUV 350 Max के बारे में करूंगा। ये RUV 350 Max का ग्रेफाइट ग्रे कलर है। अगर मैं बात करूं सर इसके, तो ये डिजाइन अपने आप में एक यूनिक डिजाइन है। मैंने सिग्नेचर वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें आप देखेंगे इट्स अ यूनिक पीस इन द EVs। कोई भी EV आज के टाइम में कोई भी EV स्कूटर्स इस तरह के बड़े टायर्स में नहीं आती। बड़े टायर्स में नहीं आती। मैंने ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट देखा है। हाँ, तो यहाँ मैं थोड़ा सा RUV को भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा सर। RUV का मतलब है राइडर्स यूटिलिटी व्हीकल। तो जिनको राइड करनी होती है, जिनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जिनको ज्यादा गाड़ी चलानी है, ये जो रफ एंड टफ ड्राइव करते हैं तो वो हमारी नजर में एक ट्रू राइडर्स है। तो उनके लिए ये व्हीकल बनाई गई है। तो ये हर तरह के रोड के लिए हमने इसको तैयार किया है। इसलिए हमने जो व्हील्स दिए हैं वो 16 इंचेस के व्हील है। नॉर्मली जो बाइक्स होते हैं उनमें 17 इंचेस व्हील आते हैं, इसमें 16 इंचेस के व्हील है। तो ये हमें दोनों तरह की एक्सपीरियंस देगी, हमें स्कूटर का भी अनुभव देगी और साथ ही साथ हमें बाइक का भी एक्सपीरियंस देगी सर। मतलब 2 in 1 है ये 2 in 1 है सर। बिल्कुल ठीक बोला आपने, 2 in 1 है सर ये। अब मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा गाड़ी के फ्रंट के बारे में। तो फ्रंटल लुक जो है इसका काफी स्पोर्टी दिया गया है सर। ये मतलब कि इस तरह से है जैसे स्पोर्ट्स व्हीकल होती है वो वाली फील देती है सर। आप देखेंगे सर इसके जो सस्पेंशन है, लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन है। ये जैसे मैंने बताया कि रफ एंड टफ, ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि हमारी जो गाड़ी है वो जो सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड पॉइंट है वहां तक ये गाड़ी जा चुकी है सर। इसका रिकॉर्ड है ये लेह लद्दाख। आप क्या लेह लद्दाख सर? हाँ। तो जहां तक एक व्हीकल जा सकता है उसने वहां तक अचीव किया हुआ है सर। तो थैंक्स दिस सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन जो है हर तरह के रॉकी जो वो है रोड्स हैं या जहां पे पैचेस है वहां भी ये बहुत कामयाब रहती है सर। और इसकी बिग अलॉय जो है इसकी गाड़ी की लुक को और ज्यादा इनहेंस करते हैं सर। ठीक है। आप तो फ्रंट में आगे स्पॉटियर लुक है। इसमें LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं सर। और आप देखेंगे जो इसके हैंडल्स भी हैं सर वो बिल्कुल जैसे कि स्कूटर की तरह कंफर्टेबल है। आपकी जो राइडिंग पोजीशन होती है उसमें काफी एक कंफर्टेबल राइड होती है सर इसमें। आप देख सकते हैं सर जो सिटिंग पोजीशन है वो बहुत ही कंफर्टेबल दिख रहा है। यस सर। अब मैं थोड़ा सा रियर लुक के बारे में बात करना चाहूंगा सर। तो जैसे फ्रंट एक स्पॉटेड लुक है वैसे आप देखेंगे इसका रियर लुक भी जो है वो काफी स्पॉटी दिया गया है सर। बहुत स्पोर्टी है। जी सर। ये इसकी ब्रेक लाइट है सर। ठीक है। एक बार इल्यूमिनेशन के बाद में इसका ये फोकस ये रहता है। ये वाला पोर्शन और इंडिकेटर भी जो है वो भी काफी शार्प दिए गए हैं जो गाड़ी के स्पोर्टीनेस को और ज्यादा इनहेंस करते हैं और ज्यादा इंक्रीज करते हैं सर। ठीक है। हमारी ये जो आप देख सकते हैं सर ये जो साइड गार्ड्स है और ये स्टैंड्स है ये हमारे स्टैंडर्ड फिटमेंट्स है। बहुत सी कंपनीज ये एज ए एक्सेसरीज रिप्रेजेंट करती है लेकिन हमने ये चीजें जो है स्टैंडर्ड में दिया गया है।
ठीक है, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये साइड गार्ड, ये आपका स्टैंड, साइड स्टैंड, ये सारे हमारी गाड़ी के स्टैंडर्ड पार्ट हैं। ओके, ठीक है, अब बात करूंगा सर थोड़े से स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, व्हील साइज जो है वो 16 इंचेस का है इसके अंदर, और इसका जो मैं कहूँगा ये जो बूट स्पेस है सर 20 लीटर का स्पेस इसमें दिया गया है सर। और इसमें जो बैटरी आती है वो लिथियम LFP बैटरी आती है, जो कि फिक्स एडजस्टमेंट के साथ में फिक्स होती है। हाँ, तो अब किसी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको निकाल के देख सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे फिक्स है सर, वैसे फिक्स, हाँ वैसे फिक्स जाती है। तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बैटरी काफी ज्यादा सेफ है सर। ओके, और ये इसका जो है चार्जिंग पोर्ट हो गया, ये इसका चार्जिंग पोर्ट हो गया सर। ओके। और इसमें आप देख सकते हैं सर कि ये भी एक कवर से कवर सर, आपको जब यूज नहीं करना हो तो इसमें से कवर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डस्ट फ्री रहेगा सर, इसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, इसका भी ध्यान दिया गया है सर। और इसमें ये इसके ग्लासेस है सर, ग्लासेस ये हम ये भी एक्सटेंडेड पार्ट में देते हैं सर। ये इसके ग्लासेस है, अभी इसी में रखे हुए हैं, मैं इसके यहाँ से अलग कर देता हूँ सर। साथ में आप देखेंगे सर इसमें ये RUV 350 मैक्स का ये ऑनर्स मैनुअल और सर्विस बुक दोनों चीजें इसमें दी गई है सर। साथ में सर ये टूल किट है, मतलब ऑन द वे कहीं अगर आप हैं तो आप ये टूल किट यूज भी कर सकते हैं सर। नहीं तो हमारी जो सर्विस नेटवर्क भी जो है हमारा काफी रोबस्ट है इसके अंदर सर, और हम लोग अपनी गाड़ी में ऑन रोड सर्विस भी देते हैं इसके अंदर सर, ताकि अगर कहीं भी आपको रोड पे कोई समस्या आती है तो जो भी आपका जो व्हीकल है वो एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद में आपके पास में विद इन हाफ एन आवर हमारी टीम पहुंच जाती है सर। तो सर वो जो सर्विस है वो साथ में मिलती है कि वो अलग से वो साथ में मिलती है सर। एक्चुअली में हमारा जो टाइप है इंश्योरेंस का वो ICC लोम्बार्ड के साथ में सर। तो ICC लोम्बार्ड का जो इंश्योरेंस है उसके ये एक प्राइमरी फीचर है सर। तो उसमें जो हम ऑन रोड सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं सर। और सर इसका हमारे यूजर्स जानना चाहेंगे कि इसकी कितने घंटे में चार्ज हो जाती है? यस सर, अब मैं बात करता हूँ सर इसके बैटरी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें 3 किलोवाट की बैटरी है सर। ओके, 3 किलोवाट की बैटरी है। 3 किलोवाट की बैटरी फुल चार्ज होने में 5 हाफ एन आवर, मतलब कि 5 से 5.5 घंटे का टाइम लेगी सर इसमें ये। और इसमें ये जो है आपका 0 to 80% का है। तो हम भी ये अपने यूजर को भी ये सलाह देते हैं कि कभी भी बैटरी की जो चार्जिंग है उसको लेवल 0 पे न जाने दें, तो उसको हमेशा 15 या 20% पे चार्ज करें। इससे क्या होता है कि एक तो चार्जिंग टाइम कम हो जाता है और बैटरी की लाइफ भी सर इससे काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। जी, एकदम ही मतलब उसको एकदम ही डिप्लीट करके इसको वापस रीचार्ज न करें। यस सर, पहले इसको चार्ज करने पहले इसको चार्ज कर लें ताकि चार्जिंग टाइम भी कम हो सके और हमारी बैटरी की लाइफ पे भी इसका कोई फर्क ना पड़े। इसकी जो रेंज है सर वो IDC यानी कि ARAI टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 145 की है सर, 145 किलोमीटर की। ओके, लेकिन जो हमारा यूजर फीडबैक है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम अपने यूजर से फीडबैक लेते रहते हैं, तो हमने लगभग 1 साल पुराने जो गाड़ी यूज कर रहे हैं, हमने उन सारे यूजर से फीडबैक लेके जो एक एवरेज हमने निकाली है सर वो है 120 to 125। ओके, जो हमारे यूजर को आसानी से मिल जाता है। ये जो 120 125 का है सर, इसमें हमारे 3 मोड आते हैं सर। तो हमारे मोड है इसमें, एक तो इको मोड है, एक राइड मोड है और एक स्पोर्ट्स मोड है। तो ये 125 की जो उसके एवरेज अचीव करने के लिए हमें ज्यादातर गाड़ी जो है वो इको में या राइड मोड में चलानी है। सही बात। और सिटी के हिसाब से ये काफी सेफ स्पीड होती है। और हाईवे पे चाहे तो आप और भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड भी लगा सकते हैं, बहुत इजी लग जाता है ये। आपको गाड़ी में कहीं भी रोकने की या स्लो करने की जरूरत नहीं है, इजिली आप मोड में वो कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं गाड़ी से राइड में। यस सर, ये कोई किसी तरह का इसमें आपको जर्क फील नहीं होगा सर। ओके, ठीक है। तो आप, लेकिन ये कि सिटी में हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसको इको और राइड मोड में ज्यादा चलाएं। इको में जो स्पीड रहेगी सर वो 45 तक की रहेगी, और राइड मोड में जो स्पीड रहेगी वो 55 तक की रहेगी। स्पोर्ट्स मोड में ये अपनी टॉप जो इसका टॉप स्पीड है वो 75 है। तो स्पोर्ट्स मोड में 75 तक चलती है सर। सही बात है। सिटी में वैसे भी गाड़ी जो है 40-50 ऊपर चलती ही नहीं है, इतना ट्रैफिक रहता है कि इको मोड ही सही रहता है। यस सर, और इसकी ड्राइविंग काफी स्मूथ है सर। ठीक है, मैं दिखाऊंगा सर इसमें एक तो आपका एक यूनिक फीचर है कि इसमें आपको रिवर्स मोड भी मिल जाता है। ओके जी, अब तो खैर बहुत सी गाड़ी में आने लग गया है सर ये, लेकिन ये पहली उन गाड़ियों में से जिनमें हमने सबसे पहले रिवर्स मोड देना शुरू किया है सर। तो उसका भी रिवर्स मोड भी सेट करना बहुत आसान है, मैं भी दिखाता हूं अपने यूजर्स को। ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर, इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमने चीज ऐड करी है। अगर हमारी गाड़ी साइड स्टैंड या मेन स्टैंड पे है, अगर ऑन है तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी सर। ओके। बहुत सी गाड़ी होती है जो साइड स्टैंड सेंसर होता है लेकिन उसमें मेन स्टैंड सेंसर नहीं होता है, लेकिन हमारी RUV 350 मैक्स में या EX में आपको दोनों सेंसर मिलते हैं सर। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी पॉइंट है जो हमारे यूजर को सेफ रखता है। राइट। अब आप देखिए सर, ये हम अगर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमें बस ये ब्रेक सेंसर ऑन करना है यहाँ से ब्रेक दबा करके। ओके।
और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही एफर्ट्सलेस है ये इसको स्टार्ट करना। इसके बाद में जैसे अगर आपको ड्राइव मोड में चलना है तो अभी ड्राइव मोड में है और हमारी गाड़ी ये फॉरवर्ड लिखा हुआ इसमें आ रहा है, Right. ये फॉरवर्ड चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। ओके, आप देख सकते हैं। यस। और यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ रिवर्स में कैसे करेंगे। रिवर्स में क्या करना है हमें सर, हमें फिर से वही ब्रेक सेंसर ऑन करना है, ब्रेक दबा करके, Okay. और हम इसको एक लॉन्ग प्रेस देंगे आर वाले बटन को। ओके, अब यहाँ पे ही लिखा हुआ आ गया। मेरा ड्राइविंग स्टाइल वही रहेगा, मैं गाड़ी को आगे एक्सीलरेट करूंगा लेकिन ये पीछे जाएगा। तो ये क्या होता है कि जैसे कि कई बार हमारे पास कुछ सामान है, कुछ लगेजेस है, या हम 2 लोग बैठे हुए हैं, तो उस टाइम में हमें पैर से एफर्ट्स नहीं करने हैं, हमें अपने लेग यूज नहीं करने हैं, हम यहाँ से आराम से गाड़ी को रिवर्स मोड में यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, और रिवर्स मोड से हटाने का भी बहुत ही आसान सा ऑप्शन है सर। हम इसी को एक लॉन्ग प्रेस लगा करके हल्का सा प्रेस करेंगे, ओके, ये फिर से फॉरवर्ड मोड में आएगी सर। Okay. और यहाँ आप इजीली देख सकते हैं सर कि हमारी गाड़ी अभी इको मोड में है, Right. इको मोड में चलने के लिए रेडी है। मैं यहाँ से मोड चेंज करके दिखाता हूँ, ये M फॉर मोड बटन है ये। Okay. तो M मोड में आने के लिए ओके, हो गया आपका राइड राइट लिखा हुआ आ गया, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स आ गया। देन अगेन राइड इको राइड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, ठीक है, तो इंटरचेंज करना बहुत आसान है सर इसमें। साथ ही साथ इसमें मैं बताना चाहूंगा सर आपको कि इसमें क्रूज कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है। ओके, यस सर। इसके लिए लेकिन ये चीज मैं आपको एक बार डेमो के टाइम में बाहर दिखाऊंगा सर, Right. क्योंकि इसके लिए स्पीड जो है वो मिनिमम 40 की स्पीड होनी चाहिए। 40 से एबव चल रहे होते हैं तो हम इसको सेट कर लेते हैं क्रूज को। तो ये क्या होता है, अगर हमें लॉन्ग ड्राइव करनी है और हमें पता है कि हमें एक ही स्पीड को मेंटेन करके चलना है, तो अगर आप चाहें तो अपने हाथों को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं। अगर आपने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया है बाई चांस 45 की स्पीड पे, तो 45 की स्पीड पे बिना किसी एफर्ट्स के और एक्सीलरेटर को दबाए हुए आपकी गाड़ी उस 45 की स्पीड को मेंटेन करके चलेगी। मेंटेन करेगी, उससे ना नीचे ना कम। उसमें बाकी और क्या क्या छोटे मोटे जो फीचर हैं जो अभी तो सर एक सरप्राइज पॉइंट आपके लिए था जो मैंने बचा के रखा हुआ था सर। एक्चुअली हमने अपनी गाड़ी में यूटिलिटी स्पेस का बहुत ध्यान रखा है। हमने जो अपनी ये व्हीकल बनाई है, हमने जो अपना ईवी बनाया है, वो लोगों के प्रैक्टिकल यूज को ध्यान में रख के बनाया है। तो आप देख सकते हैं सर कि इसमें स्टोरेज जैसे मैंने भी दिखाया आपको, हाँ जी, लगभग ये 20 लीटर का स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ आप देखेंगे पॉकेट है। नॉर्मली यहाँ पे हम अपने मोबाइल फोन्स रख के इसको ये 12 वोल्ट के ऐसे सॉकेट से चार्ज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, तो ये काफी इजी रहता काफी है। easy। और दूसरा एक आप देखेंगे इसमें हमने एक सरप्राइज स्पेस रखा है आपके लिए, ओके, एक हिडन स्पेस है। Hidden space। 4 लीटर के अराउंड स्पेस है ये, अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर का स्पेस है। और इसमें आप कोई भी चीज अपना पर्स या अपने जैसे बेल्ट वगैरह है Right। वो रख सकते हैं सर। कोई भी वैल्यूएबल आइटम यहाँ पे आप रख सकते हैं सर। मैं कैश वगैरह कैरी करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि होता क्या है कि सर ये कई बार क्या होता है बारिश के टाइम में इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से पानी जा सकता है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो मतलब कि जो पानी वगैरह से जिसको खतरा नहीं है वो आप आराम से इसमें रख सकते हैं सर। और ये हुक है, ऐसा हुक है सर जो 10 kg प्लस का भी वजन उठा सकती है सर ये। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस भी काफी अच्छा दिया गया हाँ है। जी। तो कोई भी चीज अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम नहीं। और आप यहाँ पे कोई भी बैग, शॉपिंग बैग वगैरह टांग के रख सकते हैं सर। Right। तो स्पेस, यूटिलिटी स्पेस, सेफ्टी और सिक्योरिटी, इन सब पे हमारा फोकस है। सर इसके बाद तो हम सारे फीचर्स हमारे व्यूअर्स को चले गए हैं। थोड़ा हम राइड करके भी अगर इसको टेस्ट राइड करके देख लेते हैं। राइड से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, ये है आपका बैटरी परसेंटेज Okay। कि बैटरी आपकी कितनी चार्ज है। Okay। तो अभी जैसे कि हम एक काफी शॉर्ट ड्राइव करेंगे तो उसके हिसाब से हमारी बैटरी सफिशिएंट चार्ज है, Sufficient। तो हमें इसका जरूर ध्यान देना होता है सर। साथ में जैसे स्टैंड इंगेज है, Okay। तो हमें देखेंगे कि अगर हम ऐसी पोजीशन में गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। Okay। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई माल फंक्शन है, नहीं, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिया गया है सर, ताकि आप साइड स्टैंड पहले डिसएंगेज करके तब गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट होगी। यस सर, ठीक है। साथ में ये लास्ट ट्रिप दी गई है कि लास्ट ट्रिप में गाड़ी कितनी चली है। Okay। D2E यानी कि जितनी गाड़ी की बैटरी ये चार्ज है उससे हमारा स्कूटर और कितना चल सकता है ये दिया गया सर। और ऑडोमीटर अभी तक टोटल कितना रन किया है इस व्हीकल ने, ये पूरा कंसोलिडेट है सर, 606 किलोमीटर। ओके, तो हमें राइड करने से पहले ये चीज एक बार चेक करनी चेक चाहिए। करनी चाहिए ताकि हमको भी क्या चल सकते हैं, हम कितना आगे जा सकते हैं। Yes, sir। और वापस हमको वापस आना भी है। Yes। तो उस हिसाब से हम अपना ट्रैवल को जो है वो कर सकते मैंने की से ऑन कर दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि की से ऑन होते ही गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती है। Okay। गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है जब हम इसका ब्रेक सेंसर ऑन करके ब्रेक को दबाते हैं हल्का सा, और हम इसको
स्टार्ट करेंगे। Start. आप देखिए कितना एफर्टलेस ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और अब हम इसको राइड पे चलते हैं सर। ओके, लेट्स गो। किसी तरह का वाइब्रेशन आप ऐसे महसूस नहीं होगा सर? बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। जी, इस तरह के रोड जहाँ पे ट्रैफिक है उसके लिए तो ये हमारी जो गाड़ी है ये वरदान है सर। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पेट्रोल व्हीकल में सबसे ज्यादा जो पेट्रोल खर्च होता है वो ऐसे ही रोड कंडीशन में ज्यादा होता है ऐसे सर, रोड जहाँ आपको बार बार ब्रेक लेना होता है। राइट। और क्या कहते हैं उसमें आपके पूरे मतलब हम चलाते हैं क्लच ब्रेक में हमारे हाथ पैर जो है Yes, वो sir. बहुत दुखने लगते हैं। एग्जैक्टली मतलब आधी थकावट तो उसी से हो जाती है जी। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये हमारी थकान को बहुत कम कर देता है। बिल्कुल सर। एक छोटा सा पैच है सर, मैं एक बार यहाँ से गाड़ी आपको लगाता हूँ। राइट। आप देख सकते हैं सर, ये देखिए एकदम उम्र खबर रखता है पर उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल मिक्स रोड कंडीशन है, लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल स्टेबल ड्राइविंग है। फायदा है। टायर बड़े होने का ये फायदा है। और देखिए यहाँ पे जैसे डबल रोड कंडीशन है सर, हाँ जी। यहाँ पे लेयर बाय लेयर रोड है। ये थोड़ा लेयर नीचे है, ये लेयर ऊपर है, Right. लेकिन मैं बहुत ही आसानी से ऐसे मोड में भी गाड़ी को चला सकता हूँ सर। आप देख सकते हैं सर, ऐसे रोड कंडीशन में इको मोड परफेक्ट है। थोड़ा सा जैसे ही हमें ओपन रोड मिल जाती है, खाली रोड मिल जाती है, तो हम आराम से यहाँ से एफर्टलेसली इसको राइड में सेट कर लेते हैं सर। राइट। तो राइड में जो है हमारी गाड़ी की स्पीड जो मैक्सिमम है वो 55 तक रहेगी। ओके। चिंता नहीं होती है, क्योंकि आप अगर एक साइड ब्रेक लगाते हैं तो हमारे दोनों व्हील पे जो है एफर्टलेसली जो है हमारी जो व्हील वो स्लो हो जाते हैं सर। तो CBS ब्रेकिंग का ये यस, एक बैलेंस ब्रेकिंग मिलती है हमें Okay. CBS ब्रेकिंग के साथ, और ये काफी सेफ भी है सर। सेफ भी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि इसका प्राइस क्या होने वाला है? यस, ये मैंने इसलिए एक सरप्राइज और रखा था आपके लिए सर। सर ये गाड़ी इस समय हम आपको अपने एक्स शोरूम प्राइस पे दे रहे हैं। Okay. क्योंकि इस गाड़ी का जो दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,39,000। Okay. और इस समय आपको ये स्कूटर 1,39,000 के ऑन रोड प्राइस पे मिल जाएगा सर। ओके। यस सर। और सर इसमें कोई सब्सिडी भी रहती है? इसमें सब्सिडी जो है सर वो हमने ऑलरेडी कट डाउन कर दिया है सर। इसमें Okay. 5,000 की जो है PME ड्राइव सब्सिडी रहती है, ओके। वो हमने इसमें से ऑलरेडी कम करके रखा हुआ है सर। ओके। आप ये देख सकते हैं सर कि 1,39,000 का एक्स शोरूम प्राइस है, तो एक्स शोरूम प्राइस में इंश्योरेंस भी ऐड होता है। Okay. थोड़ा बहुत जो ये रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं, नंबर प्लेट चार्जेस और RC चार्जेस, ये भी ऐड हो जाते हैं सर। फिर हम इसमें एक पैकेज दे रहे हैं सर, हम अपनी जो गाड़ी की बैटरी की वारंटी है वो 3 साल से बढ़ा करके 5 साल कर रहे हैं सर। Okay. और 50,000 किलोमीटर से बढ़ा करके 1 लाख कर रहे हैं, तो ये भी प्राइस पेड होता है, लेकिन अभी हम वो भी फ्री दे रहे हैं सर। तो आप ये देखिए कि इतनी सारी चीजें ऐड होने के बाद भी गाड़ी आपको एक्स शोरूम प्राइस में मिल रही है। तो इसका मतलब इस समय एक बहुत ही सुनहरा मौका है इस स्कूटर को परचेज करने का। ये बोथ साइड से लॉक हो जाती है सर। ये Okay. जैसे अभी मैं लॉक किया, इधर भी लॉक हो गई। हाँ जी। और इस साइड से भी लॉक हो जाएगी। ओके। तो जितना आपके पास स्पेस है, आप उस स्पेस में जैसे भी चाहे इस गाड़ी को लॉक करके खड़ी कर Lock कर सकते सकते हैं। हैं। प्राइस मैंने आपके लिए और बचा के रखी है और अपने व्यूवर्स के लिए बचा के रखनी है। एक्चुअली में आपकी वीडियो देख करके जो भी हमारे पास में जो भी व्यूवर्स REV परचेज करने आते हैं, तो उनके लिए एक गिफ्ट है मेरे पास। ओके। ये VIP का ओरिजिनल बैग है सर। ये Okay. ठीक है, कैबिन बैग बोलते हैं इसको, कैबिन साइज है सर ये। Okay. ये हम अपने सभी व्यूवर्स को जो भी हमसे इस फेस्टिवल सीजन में गाड़ी परचेज करेगा, उनको हम साथ में ये बैग देंगे। तो फ्रेंड्स आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, इतने अच्छे प्राइस पे इतने अच्छे ऑफर आपको मिलने वाला है VIP का कैबिन केस। तो फ्रेंड्स जरूर आप कंसिडर करिए। वीडियो ऑन बिगॉस RUV 350 कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट्स में बताइए, और आप ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और एक नया फीचर भी आया है YouTube पे आजकल, हाइप का, वो आप कमेंट्स को लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो हमारा वीडियो हाइप भी हो जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ई स्कूटर के साथ, एक अलग ई व्हीकल के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ड्राइव सेफ एंड वियर योर हेलमेट्स ऑलवेज। बाय बाय।